हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में अपन एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखने वाले हैं। इस वीडियो में ना सिर्फ मैंने आपको एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाना बताया है, मैंने आपको ये भी समझाया है कि एनिलीन में असल में रेजोनेंस की फिनोमिना क्यों एग्जिस्ट करती है। ठीक है, उसके बाद ही तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप कैसे भी बना सकते हो, याद करके भी जा सकते हो, लेकिन कंसेप्ट पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट बताया है जिसके कारण एनिलीन में रेजोनेंस की फिनोमिना एग्जिस्ट करती है, और कॉन्जुगेशन का इस्तेमाल करके कैसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बना सकते हो ये भी बताया है। तो आराम से बैठो और वीडियो को एंजॉय करो। इससे पहले कि अपन एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएं, आओ एनिलीन के स्ट्रक्चर के ऊपर एक बार नज़र डाल देते हैं। इससे क्या होगा ना, अपनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, अपना एनिलीन कुछ ऐसा दिखता है। इसको केमिकली आप लिख सकते हो C6H5NH2। अब ये C6H5 क्या होता है यार, ये फिनाइल होता है। ठीक है, इसको PHNH2 भी आप लिख सकते हो। फिनाइल का मतलब होता है ये रिंग। ठीक है, ये अपनी फिनाइल रिंग हो गई जिसके ऊपर आपका NH2 ग्रुप आके जुड़ा हुआ है। अब देख लेते हैं कि एनिलीन में ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे रेजोनेंस की फिनोमिना एग्जिस्ट करने लग जाती है, और रेजोनेंस एग्जिस्ट यहाँ पे कर रहा है, इसीलिए तो अपन इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बनाना सीखने वाले हैं दोस्तों। तो एनिलीन में जो है रेजोनेंस एग्जिस्ट इसलिए करता है बिकॉज यहाँ पे अपने पास में कॉन्जुगेशन मौजूद है। ठीक है, कॉन्जुगेशन कैसे मौजूद है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपके जो लोन पेयर है, जो सिंगल बॉन्ड है, और ये जो डबल बॉन्ड है, ये तीनों आपके कंटिन्यूएशन में मौजूद है। ठीक है, और जब भी आपके जो लोन पेयर्स हैं, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, जब कंटिन्यूएशन में मौजूद होते हैं ना, तो इसको कॉन्जुगेशन बोला जाता है। सिर्फ एनिलीन ही नहीं, किसी भी कंपाउंड में अगर ये कॉन्जुगेशन मौजूद हुआ, यानी कि लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कंटिन्यूएशन में मौजूद हुए, तो वो आपका कंपाउंड रेजोनेंस की फिनोमिना को शो करेगा और उसके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाओगे। ठीक है, अब देखो कॉन्जुगेशन के हेल्प से अपन जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाएंगे। तो देखो, यहाँ पे अपने पास कॉन्जुगेशन में क्या है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो होता ये है कि ये जो लोन पेयर है ना, ये आपका बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है, और ये जो आपका बॉन्ड पेयर है, ठीक है, ये चला जाता है लोन पेयर में कन्वर्ट होना। क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये जो आपका लोन पेयर बना है, इसको अपन नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में दिखा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर बदलेंगे बॉन्ड पेयर में, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये जो आपका बॉन्ड पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर बन जाएगा, यानी कि इस कार्बन के ऊपर आप इसको नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में शो करने वाले हो। तो आओ अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बना के यहाँ पे देख लेते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। ये था अपना एनिलीन। ठीक है, ऐसा ही स्ट्रक्चर था ना। रुको, मैं दूसरे तरीके से बना देता हूँ, जैसे मैं समझाया आपको। ऐसा NH2, इसके ऊपर है लोन पेयर। अब देखो, लोन पेयर बदलेगा बॉन्ड पेयर में, और ये जो बॉन्ड पेयर है, ठीक है, ये उठ के यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में। तो यानी कि आप इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना सकते हो। यहाँ पे नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बना लिया NH2, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे चले गए, और बाकी सब आप एज इट इज़ रखोगे, यानी कि यहाँ पे आप डबल बॉन्ड क्रिएट कर दो। अब देखो, ये जो अपना स्ट्रक्चर बना है ना, अब अपन को करना क्या है, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको पूरे रिंग में घुमाना है। ठीक है, और ये रिंग में घुमाना इसलिए संभव हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास जो है कॉन्जुगेशन मौजूद है। देखो अब यहाँ पे कौन सी कॉन्जुगेशन मौजूद है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, जो सिंगल बॉन्ड है, और ये जो डबल बॉन्ड है, ये तीनों अब कंटिन्यूएशन में मौजूद है। ठीक है, जब आपके नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये तीनों कंटिन्यूएशन में मौजूद होते हैं ना, तो इसको भी अपन क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। और इस कॉन्जुगेशन को इस्तेमाल करके कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है। देखो, नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो बॉन्ड पेयर है इसको अपन नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आ गया। यानी मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको यहाँ ले आओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो, और जैसे ये डबल बॉन्ड बनेगा, ये जो मतलब ये जो बॉन्ड पेयर है, इसके इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले कार्बन पे, और आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगाओगे। यानी जब आप इसको मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाओगे तो कुछ ऐसे दिखाओगे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, और ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है ये उठ के इस वाले कार्बन पे आ गए, तो यहाँ पे आपने नेगेटिव चार्ज लगा दिया। तो आपका जो स्ट्रक्चर है कुछ आपको ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और ऊपर अपन ने एज इट इज़ रखना है, और यहाँ पे अपना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे वापस से अपने पास वही नेगेटिव, सिंगल और डबल जो है कॉन्जुगेशन मौजूद है। कैसे, ये नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, यानी कि अब इस नेगेटिव चार्ज को आप यहाँ पे बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करोगे, और इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को उठा करके इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो नया स्ट्रक्चर आपका कैसा बनेगा ज़रा देखो। इस नेगेटिव चार्ज को उठा के यहाँ रखा, इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ रख दिया इस कार्बन आइटम के ऊपर, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अपना जो नया स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बन के आएगा दोस्तों। ऐसा, यहाँ पे डबल बॉन्ड,
इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और ऊपर अपने को मतलब एज इट इज़ ऐसे रखना है, ठीक है। अब देखो अपना ये स्ट्रक्चर बन के तैयार है। अब यहाँ पे भी अपने पास वही सेम कॉन्जुगेशन मौजूद है, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज को करेंगे बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को ऊपर शिफ्ट करा के नेगेटिव के फॉर्म में रख देंगे। अब ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, ठीक है, बिकॉज इसने क्या करा था, अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए भेज रखा था, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज जैसे यहाँ पे बॉन्ड पेयर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो उसने डबल बॉन्ड बनाए थे इसके इलेक्ट्रॉन वापस नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ना ये गायब हो जाएगा। देखो कैसे होगा ये सिस्टम, कुछ इस तरह से नेगेटिव चार्ज बना बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन चले गए वापस, तो अपने पास में ऐसा स्ट्रक्चर आ गया दोस्तों, ऐसा ऐसा ऐसा। यार ढंग से बना देता हूँ, एक सेकंड। कुछ इस तरह NH2, ठीक है। तो देखो अपन ने बना लिया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अपन ने यहाँ से शुरू करा था और क्या सिचुएशन थी ज़रा देखो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक और बार। हमारा जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था, ठीक है। फिर अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए और अपन फाइनली यहाँ तक पहुँच गए, यानी कि अपना जो फाइनल स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था, ठीक है। इस प्रोसेस में अपन ने क्या करा, नेगेटिव चार्ज जो अपना आ रहा था लोन पेयर, यहाँ से जब बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, बॉन्ड पेयर जब यहाँ से मतलब लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ, जिसको अपन ने नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में शो करा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को अपन ने पूरे रिंग में घुमाया है, तो नेगेटिव चार्ज अपना यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है और यहाँ पे आया है, ठीक है। और इस नेगेटिव चार्ज को घुमाने के लिए अपन ने देखा क्या, नेगेटिव सिंगल डबल, ये कॉन्जुगेशन था। नेगेटिव चार्ज को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दिया, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपन ने नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ से भी अपन ने रेजोनेंस का फिनोमिना लगा के अपन ने स्ट्रक्चर्स बना लिए और फाइनली अपन यहाँ पे थे और यहाँ पे चले आए, ठीक है ना। अब देखो इस पूरे प्रोसेस में अपन को एक रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाना रहता है। उसको बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, आप 3 लाइन ऐसे खींच दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे नीचे बना रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे आप अपने एनिलीन का स्ट्रक्चर जो है ना वो ड्रॉ कर दो, NH2। और क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको पूरे रिंग में अपन ने घुमाया है, ठीक है, तो इसको आप क्या करो, ऐसे डॉट 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 करके रिंग के बीच में एक सर्कल बना दो और यहाँ पे ऐसे नेगेटिव लगा दो, ठीक है। तो ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बन के अब तैयार है। अब देखो ये जो अपन ने स्ट्रक्चर बनाया ना, ये सब रेजोनेंस कर करा के, ठीक है, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। ऐसा कहा जाता है कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना ये हाइपोथेटिकल होते हैं, ठीक है, इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। लेकिन ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड अपन ने बनाया है इसका रियल एग्जिस्टेंस होता है, बिकॉज ये आपका जो कंपाउंड है उसके सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उन सबको ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैक्यूले स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, ठीक है, KEKULA, ठीक है ना। तो ध्यान रख लेना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल, दे डू नॉट हैव एनी रियल एग्जिस्टेंस, बट रेजोनेंस हाइब्रिड इज अ रियल स्ट्रक्चर बिकॉज इट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यही तक था हमारा आज का वीडियो। बताना वीडियो कैसा लगा, क्या मैं आपको समझा पाया हूँ कि नहीं, ये भी ज़रूर बताना, ठीक है। और फ्यूचर में कौन से टॉपिक्स के बारे में मैं वीडियो बनाऊँ इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो इसी टाइप की वीडियो के लिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।